देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो है स्टैटिक जीके का है। संगीत के संदर्भ में सब पढ़ेंगे, ठीक है। इसके पहले हमने 5-10 वीडियो बना दिया है, जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देखिए, ठीक है। इस बुक से बाहर जाने की संभावना नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि बार बार देखिए आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी सब में पूछा हुआ है। एनटीपीसी के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई वादक किया था? तो जो लाल किला है इस पे शहनाई वादक किसने किया था 1947 में? तो हो जाएगा बिस्मिल्लाह खान। देखिए दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी स्टेज नंबर 2 में पूछा हुआ सवाल है ये। 1947 में जो स्वतंत्रता हुआ था तो उसमें बिस्मिल्लाह खान ने क्या किया था? अभिवादन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त आघातवाद नहीं है? जो कर्नाटक संगीत में आघातवाद है वो नहीं है, इसका होगा हो जाएगा आंसर मंडोलिन। मंडोलिन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे क्या है। अगला क्वेश्चन है कि बाद साजों के रूप में तनपूरा और फखवाज के साथ पुरुषों द्वारा पारंपरिक रूप से किस गायन शैली का प्रदर्शन किया जाता है? तो इसका देखिए दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ध्रुपद। क्या हो जाएगा? ध्रुपद। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन किस तिकड़ी को कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता है? जो कर्नाटक का है त्रिमूर्ति संगीत किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा त्यागराज, मत्या स्वामी, दक्षिणतर और श्याम शास्त्री। ये आपको नाम तीनों को तीनों ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है दादरा ताल नामक हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल में कितने नाद होते हैं? तो देखिए इसका हो जाएगा 6 आंसर। दादरा ताल में कितने ताल होते हैं? नाद होते हैं, नाद 6 नाद होते हैं, ध्यान रखना है। घा घी ना धा तू ना ये सब, ठीक है। 6 होते हैं कुल मिला जुला के। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य सैंकुटी जाई की लोक संगीत परंपराओं का उद्गम स्थल है? तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम। सैकुटी जाई, ठीक है, मिजोरम। कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में प्रतिष्ठित कौन है? तो कर्नाटक पितामह कहा जाता है पुरंदर दास को। किसको कहा जाता है? पुरंदर दास को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने गिटार को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक वाद्य के रूप में प्रसिद्ध किया? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका पंडित ब्रिजभूषण कंवरा। पंडित ब्रिजभूषण कंवरा हो जाएगा। उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर नामक प्रसिद्ध संगीतकार का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो ये ध्यान देंगे आप। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका रुद्रवीणा। क्या हो जाएगा? रुद्रवीणा। अब इस पे ध्यान दीजिएगा, बांसुरी है हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है। रुद्रवीणा हो गए उस्ताद मोही डागर, डागर रखिएगा, डागर रुद्रवीणा। सितार हो जाएगा पंडित रविशंकर, तबला हो जाएगा जाकिर हुसैन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज इनमें से किस घराने से संबंधित है? जसराज इनमें से किस घराने से संबंधित है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जसराज जो है इनमें से किस घराने से संबंधित है? ये हो जाएगा मेवाती। मेवाती ध्यान रखिएगा। अल्लाह गायन, जो अल्लाह गायन के कुछ भागों में पाए जाने वाले लोकगीतों की एक प्रमुख शैली है। कौन सी शैली है? उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। कंजीरा दक्षिण भारत का फ्रेम ड्रम है। इनमें से चमड़ी सामान्यतः इगुआना होती है, जिसे वृत्ताकार के फ्रेम में मड़ा और चिपकाया जाता है। इसको ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका लकड़ी। क्या हो जाएगा? लकड़ी। मोहन वीणा एक संशोधित हवाईयन गिटार है जिसे हिंदुस्तानी स्लाइड गिटार भी कहा जाता है, जो कि निर्मित लोकप्रिय गाया था। किसने गाया था? आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान ये रखना है, क्या आंसर हो जाएगा? विश्वमोहन भट्ट। विश्वमोहन भट्ट हो जाएगा, ठीक है। ये उन्होंने नृत्य छोड़ दिया और प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खान के संरक्षण में सितार सीखा। वे 1948 से 1956 तक ऑल इंडिया रेडियो के संगीत निर्देशक भी रहे।
दिए गए विकल्प में से उनका नाम चुनिए, क्या होगा। ठीक है, उनका नाम हो जाएगा रविशंकर। क्या हो जाएगा? रविशंकर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है? कीबोर्ड किस में होता है? तो आपको ध्यान रखना है, कीबोर्ड होता है हारमोनिया। हारमोनिया में कीबोर्ड होता है, देखते हैं बजाता है हारमोनिया। पंडित जसराज किस क्षेत्र में प्रख्यात है? जो पंडित जसराज है किस क्षेत्र प्रख्यात है? तो शास्त्रीय संगीतकार। शास्त्रीय क्या है? संगीतकार है। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति में से एक है। इसका ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? त्यागराज। त्यागराज क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। कौन संस्कृत पाठ में संत त्रिवीणा के रूप में जाना जाता है और इनमें से 72 तार हैं? ठीक है, 72 तार हैं, कौन सा है? संतूर। संतूर में क्या होते हैं? 72 तार होते हैं। ठुमरी जो अर्थशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक आम शैली है की रानी के रूप में किसे जाना जाता है? ठुमरी जो है, ध्यान रखिएगा, गिरिजा देवी। क्या हो जाएगा? गिरिजा देवी। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का एक राग है? कर्नाटक संगीत का एक राग कौन सा है? तो कर्नाटक संगीत का एक राग हो जाएगा दोस्तों सिंधु भैरवी। सिंधु भैरवी, देखिए ग्रुप डी में पूछा हुआ है। पंडित नारायण राव बोडस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के घराना से संबंधित हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? ग्वालियर घराना। किस घराना से संबंधित है? तो ग्वालियर घराना से संबंधित है। शुभा मुर्दल से संबंधित है। जो शुभा मुर्दल है किससे संबंधित है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? जो बिस्मिल्लाह खान है ये शहनाई से संबंधित है। किससे है? शहनाई से। सुप्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजन किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? जो एन राजन है ये वायलिन, वायलिन से क्या है? संबंधित है। क्लियर है। विश्व प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी लोक गायिका तीजन बाई लोक संगीत की किस विधा की प्रेरणता है? तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये किस विधा की प्रेरणता है? तो ये पंडवड़ी, पंडवड़ी से प्रेरणता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें पहचानना है आपको, कलाकार के लिए वाद्य यंत्र कौन सा सुमेलित नहीं है? पखवाज। पखवाज क्या है? गलत है। पखवाज शिवशंकर कुमार शर्मा नहीं, गलत है। ठीक है, सितार रविशंकर सही है। सरोज, सरोद अहमद अली खान भी सही। तबला किशन महाराज भी सही है, लेकिन ये संतूर गलत है। ठीक है, संतूर के हैं कौन? शिव कुमार शर्मा। पखवाज। उस्ताद अहमद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? ठीक है, उस्ताद जो है किस वादक है? तो सरोद। किसके हैं? सरोद के हैं। पंडित रविशंकर चौरसिया बांसुरी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई, शिव कुमार समर संतूर, इनका भी ध्यान रखेंगे। वलसारा इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? वीर वलसारा थे, इस किससे संबंधित थे? पियानो, पियानो से संबंधित थे। तो पियानो आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन संतूर वादक यंत्र से संबंधित नहीं है? संतूर वादक यंत्र से जो संबंधित नहीं है वो है उस्ताद अहमद अली खान। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र हरिप्रसाद चौरसिया से संबंध है? हरिप्रसाद चौरसिया, तो हरिप्रसाद चौरसिया सबको पता है दोस्तों, वो होता है बांसुरी। ठीक है, चौरसिया जी बांसुरी बजाते थे। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सितार वादक नहीं है? सितार वादक नहीं है तो हो जाएगा पंडित शिव शंकर शर्मा, ये संतूर वादक है, सितार वादक नहीं। बाकी सब लोग क्या है? सितार वादक है, जैसे अनुष्का शंकर, विलायक खान, रवि पंडित रविशंकर फेमस हैं। इनमें से कौन सा वायु संगीतक वाद्य यंत्र है? संगीतक वाद्य यंत्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा खोल। क्या हो जाएगा? खोल। ठीक है, उत्तर भारतीय वाद्य यंत्र नगाड़ा के समकक्ष दक्षिण भारतीय वाद्य यंत्र कौन सा है? तो नगाड़ा के समकक्ष कौन होता है दोस्तों? छेदा। क्या हो जाएगा? छेदा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आज का। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिए दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।